नीट 2026 में इस क्वेश्चन से दो ऑप्शन ठीक होने वाले हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। जानते हैं ऐसा क्यों होने वाला है। फिजिक्स के इस क्वेश्चन में आपके सामने डेंसिटी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जिसमें राउंडिंग ऑफ की वजह से इसके दो ऑप्शन सही हों। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों होने वाला है। ईच साइड ऑफ मेटेलिक क्यूब ऑफ मास 5.580 kg इज मेजर्ड टू बी 9 सेंटीमीटर। सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखते हुए आपको डेंसिटी बतानी है x इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, जहां पर वैल्यू ऑफ x पता लगाएं। डेंसिटी मतलब कोई भी चीज कितनी टाइटली पैक्ड है ना, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इन ए गिवन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है बाय डेफिनेशन मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। सो इन दिस क्वेश्चन मेटेलिक क्यूब का मास आपको गिवन है और इसकी साइड आपको गिवन है, राइट। तो अभी सेंटीमीटर में गिवन है तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे 9 इंटू 10⁻² मीटर, जिसमें आपके दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहाँ पर आपके सामने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, आंसर को आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में रखना है। राउंडिंग ऑफ से पहले आपको समझना होगा कि अनसर्टेन डिजिट और रिलायबल डिजिट्स क्या होता है। जैसे कि नंबर है 4.7653, तो इसके अंदर जो लास्ट का डिजिट है वो अनसर्टेन डिजिट है और शुरू के जो 4 डिजिट्स है ये आपके रिलायबल डिजिट्स हैं। तो जब भी आप राउंड ऑफ करते हैं तो आप अनसर्टेन डिजिट को हटाते हैं। तो इसके अंदर अगर कोई नंबर है आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल 2.746, तो उसको राउंड ऑफ करने के लिए आपको एक अनसर्टेन डिजिट को हटाना है, राइट। तो आपसे 2.75 करेंगे क्योंकि 6 5 से बड़ा होता है, तो आपको प्रीसीडिंग डिजिट में एक ऐड करना है। और अगर सामने वाला नंबर 5 से छोटा है, लास्ट वाला नंबर, तो आपको प्रीसीडिंग डिजिट में कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपली लास्ट डिजिट को हटाना होता है। ठीक है, जब आपको आंसर को रिपोर्ट करना होगा तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केसेस में लीस्ट सिग्निफिकेंट वाला जो वैल्यू आपको दी हुई है उसके अकॉर्डिंग उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर रखना है। जैसे यहाँ पर 9.0 सेंटीमीटर था, पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट सबसे कम थे, तो उसी के बेसिस पर आंसर आएगा। तो आपके ये दो ऑप्शंस तो पहले ही हट गए, ठीक है, या तो 2 या फिर 4 होगा। अब क्यों ऐसा है कि ये दोनों ही करेक्ट आएंगे, क्योंकि आपके सामने उससे पहले अपन बेसिक कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो मास अपॉन वॉल्यूम कर दो 5.580 किलोग्राम अपॉन 9.0 का क्यूब, क्योंकि साइड क्यूब होता है वॉल्यूम। तो उसके सामने आपके कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, इसको जब आप राउंड करोगे तो इंटू 10⁻³ क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो है ये x है, ठीक है। जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 4 आपको यहाँ पर अनसर्टेन डिजिट है, राइट। तो इसको हटाने के लिए, क्योंकि ये 5 से छोटा है, तो ये एज इट इज हटेगा, तो 7.65 बचेगा, ठीक है। 7.65 में लास्ट अनसर्टेन डिजिट जो है 5 खुद ही 5 है, तो उससे पहले अगर ऑड है तो +1 और इवन है तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 5 को हटाना है। क्योंकि यहाँ पे 6 आपका ऑलरेडी इवन है, तो आप 5 को हटा देंगे और आपको यहाँ पे आंसर 7.6 आ जाएगा। तो ये तो जो रूल है आपका, इसको कहते हैं बैंकर्स रूल ऑफ राउंडिंग, ठीक है। बैंकर्स राउंडिंग कहते हैं जिसमें आपको नियरेस्ट इवन नंबर पे राउंड ऑफ करना होता है। तो अगर आप ऑड है तो उससे आप +1 करके इवन कर देंगे और पहले से इवन का आपसे कुछ नहीं छोड़ेंगे, अनचेंज्ड रहने देंगे। एनसीईआरटी में ये रूल दिया हुआ है। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट एरर देखेंगे इसका, तो 7.6 में तो 0.054 आ रहा है, जबकि 7.7 में 0.046 आ रहा है। ज्यादा प्रिसाइज कौन सा है? 7.7 है, जो कि बेसिक राउंडिंग है कि 7.654 में 54 वाला फिगर बन रहा है 54 का, तो उसे +1 करके आप पूरे को 7.7 कर देंगे, राइट। ये वाला भी राउंडिंग ऑफ का एक बेसिक रूल है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन से राउंड ऑफ को आपको यूज करना है। तो दोनों ही करेक्ट है, 7.6 भी करेक्ट है और 7.7 भी करेक्ट है। और इनफैक्ट एब्सोल्यूट एरर तो 7.6 के अंदर ज्यादा है, ज्यादा सही तो 7.7 होना चाहिए, राइट। तो अब ये डिपेंड करता है कि एनटीए कौन से आंसर को या कौन से मेथड ऑफ राउंडिंग ऑफ को अप्रूव करता है। वैसे कोर्ट, जब आपको पता ही इस मामले में कहता है कि जो सही कॉन्सेप्ट है उसका यूज हो। एनसीईआरटी में भी ऐसा जरूरी है कि सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट तक आंसर को चेक किया जाए। क्योंकि यहाँ पर एनटीए ने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया था और आप राउंडिंग ऑफ किसी भी मेथड से कर सकते हैं, इसीलिए 7.6 भी और 7.7 भी दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट आएंगे। सो ये बिल्कुल श्योर है कि यहाँ पर दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। क्वेश्चन बोनस नहीं कह सकते क्योंकि बोनस का मतलब है सारी ऑप्शन गलत है, या फिर क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरह से कि आप कोई भी ऑप्शन नहीं चूज कर सकते। यहाँ पर 2 ऑप्शंस करेक्ट है, तो अगर आपने इनमें से कोई एक टिक किया है तो आपको +4 मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।